सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 9th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के पूरे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में भी क्वेश्चंस के सीक्वेंस बिल्कुल मैंने वैसे ही अरेंज किए हैं बेटा। पहले इजी क्वेश्चंस है थोड़े थोड़े, फिर थोड़े मीडियम लेवल के क्वेश्चंस है, फिर थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चंस है, ठीक है। और होप करता हूं कि आप पेपर और पेन लेके रेडी रहे होगे, जैसे मैं हर लेक्चर में बोलता हूं, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, इसको सॉल्व करना जरूरी है। सिर्फ वीडियो सुनने से आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कितना क्या दिया हुआ है। द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर हुज रेडियस इज आर। यार एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? ये तो सिर्फ फॉर्मूला पूछा है, हमको बिल्कुल अच्छे से मालूम होना चाहिए। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर? 2/3 पाई आर क्यूब। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। बोलो क्लियर है? वेरी इजी क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा बेटा क्या दिया हुआ है। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 2। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर ऑफ कोन दिया है 10.5 सेंटीमीटर और उसकी स्लेंट हाइट दी है हमको कितना? 10 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है? द कर्व्ड सरफेस एरिया इज। तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमको निकालना है, यानी कि सीएसए निकालना है। हमको अच्छे से मालूम होना चाहिए सीएसए ऑफ कोन होता है पाई आर एल। बोलो क्लियर है? तो पहले ये बता दो यहाँ रेडियस कितना हो जाएगा यार, या यहीं पुट कर देते हैं सीधा सीधा, है ना। पाई हो जाएगा आपका 22/7। अगेन डायमीटर है 10.5, तो रेडियस हो जाएगा 10.5/2 इंटू एल, यानी कि स्लेंट हाइट दी है कितनी? 10। बोलो क्लियर है यहां तक? ठीक है। अगेन मैं एक काम करता हूं यार, ये डेसिमल को हटा देता हूं, क्योंकि डेसिमल को हटाने से ना कैलकुलेशन थोड़ी सी आपके लिए इजी हो जाएगी। यहाँ डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो ये डेसिमल हटाऊंगा तो 2 के नीचे क्या आ जाएगा? एक जीरो, है ना, यानी इंटू 10। अगेन इंटू 10। होपफुली डेसिमल हटाना आता होगा आपको। अगेन देखो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट। 2 1 जा 2 1 जा 1 जा। अगेन 7 1 जा 7 1 जा 7, बचा 3 35 7 5 जा 35। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 11 इंटू 15। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बताओ 15 इंटू 11 करूंगा तो 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, अगेन 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, तो 5 5 प्लस 1 6, 165। तो 165 इज आवर आंसर, स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है? होपफुली आपके भी आ रहे होंगे क्वेश्चन आंसर्स। इस सरफेस एरिया वॉल्यूम में बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस बेटा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन बेस्ड है ना, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो हर क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके पहले एक बार आप खुद बनाओ, उसके बाद आप मेरे सॉल्यूशंस देखना, ठीक है। चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं, है ना। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। If slant height of the cone is 21 centimeter and the diameter of its base is 24 centimeter, the total surface area of a cone is। ठीक बात है, आप मुझे बताते जाओ दिया क्या है भाई। स्लेंट हाइट दिया है हमारा 21 सेंटीमीटर, यानी कि L दिया है 21 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द बेस दिया है बेटा 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 24/2, यानी कि 2 1 जा 2 2 जा 4, यानी रेडियस आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। बोलो करेक्ट है? टोटल सरफेस एरिया टीएसए ऑफ कोन आपसे पूछा है, तो आपको मालूम होना चाहिए टीएसए ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर टाइम्स ऑफ आर प्लस एल। होप करता हूं कि फॉर्मूला कम से कम आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है, क्योंकि उसके बिना तो क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं। 22/7 इंटू, बताओ रेडियस क्या है? 12 इंटू रेडियस कितना है? 12 प्लस स्लेंट हाइट कितना है? 21। बोलो क्लियर है? तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 12 इंटू 2 + 1 3, 1 + 2 3। बोलो क्लियर है? तो ये डेसिमल में आंसर आया है। तो भाई यहाँ पर आपको कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, और ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, एमसीक्यूज यानी कि 1 मार्क। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन केयरफुली सॉल्व करना। ऐसा ना हो कि 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए हम 10 मिनट तक उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ तो उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाओ, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे बेटा, और मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके बताओ मुझे आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर आएगा 1244.57, राइट। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। होपफुली आपका भी आंसर इतना ही आया होगा।
अगर मैं हर क्वेश्चन के कैलकुलेशन कर करके आपको बताऊं तो ये वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो प्लीज कोशिश करना कि कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने का काम कम से कम ये आप करोगे। ठीक है, सॉल्यूशंस मैं आपको बताते चलता हूं। तो आंसर आएगा 1244.57, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्या दिया हुआ है। द सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर इज, ठीक है, हमको इसका सरफेस एरिया पूछा है ऑफ स्पीयर। अच्छे से मालूम है सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये इसका टोटल सरफेस एरिया बोल दो, कर्व सरफेस एरिया बोल दो, क्योंकि स्पीयर में तो एक ही सरफेस होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जिसमें से रेडियस दिया है 14 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस की जगह 14 रखूं तो 14 इंटू 14, अगेन 7 2 जा 14, राइट। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बताओ 4 2 जा कितना 8। ये देखो ये हो गया 4 2 जा 8 8, तो 88 इंटू 2 इंटू 14, तो 2 8 जा 16, 1 2 8 जा 16 एंड 117 176 इंटू 14। इसको कर देता हूं मैं यहीं पर, बताओ ये कितना आ जाएगा, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 29 30, 4 1 जा 4, 5 6 7, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, 4 6 14 1 2 4 6 4। तो आंसर आ रहा है 2464। बोलो करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। होपफुली आप भी सॉल्व कर रहे होंगे और आपका भी आंसर आता जा रहा होगा। ठीक है, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्या दिया है। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2r, ठीक बात है, इसका रेडियस दिया है 2r, देन इट्स वॉल्यूम विल बी, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, अरे भाई वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब। आप रेडियस के जगह 2r रख दो ना, क्या प्रॉब्लम है, रख देते हैं, बताओ यहीं रख देता हूं, 4/3 पाई आर के जगह ना बेटा 2r का क्यूब रख दो आप। ठीक है, क्योंकि आर को 2r लेने बोला था उसने। तो बताओ तो क्या हो जाएगा, 4/3 ये हो जाएगा पाई, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और r का क्यूब हो जाएगा r क्यूब। बोलो करेक्ट है यहां तक। और उसके बाद ये 3 से तो कटने से रहा, तो एक काम करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 8 जा कितना हो जाएगा, 4 8 जा हो गया 32 पाई r क्यूब अपॉन 3। बोलो करेक्ट है, तो आंसर आएगा 32 पाई r क्यूब बाय 3। तो यहां पर क्या दिया है देखो, 32/3 पाई आर क्यूब, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन यार बहुत अच्छे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स इसको बिगाड़ भी देते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार आर को 2r रखना है, कैसे रखेंगे। तो भाई ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप देखो मैं जस्ट आर की जगह 2r रख दिया, 2r का क्यूब कर दिया, 8r क्यूब हो गया, 4 8 जा 32/3 पाई आर क्यूब, आपका ऑप्शन नंबर डी मिल गया। विद इन 1 मिनट बिल्कुल आराम से बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा क्या दिया है। द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 6 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर as air is being pumped into it. The ratio of the surface area of the balloon in the two cases is. This is a NCERT क्वेश्चन, ये NCERT के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, एमसीक्यूज के लिए बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, तुरंत निकाल लेंगे। आपको निकालने क्या बोला है, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, ये दोनों केसेस के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। यानी बेसिकली आपको SA1 अपॉन SA2 निकालना है। तो भाई याद रखो, ये देखो बोला क्या है, हेमिस्फेरिकल बलून, क्या बोला है, द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल बलून, तो बलून किस शेप का बताया उसने आपको, हेमिस्फीयर के शेप का बताया। बोलो करेक्ट है। अच्छा, और इसके सरफेस एरिया का रेशियो निकालने बोला है ना। थोड़ा थोड़ा पढ़ो और थोड़ा थोड़ा समझो, एकदम इजी लगेगा। इसके रेशियो ऑफ सरफेस एरिया निकालना है। तो पहले तो आप बताओ हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। बोलो करेक्ट है। तो अब ये पहले वाले केस में रेडियस 6 था, तो इसको मैं r1 का स्क्वायर बोल देता हूं, और दूसरे वाले केस में रेडियस कितना हो गया हमारा 12 हो गया, तो इसको मैं r2 बोल दूंगा, तो 3 पाई r2 का स्क्वायर। तो ये हो गया दोनों का रेशियो, SA1 अपॉन SA2। सरफेस एरिया ऑफ ये फर्स्ट, जब रेडियस आपका 6 है,
और फिर सेकंड में सरफेस एरिया जिसका रेडियस कितना है 12 है, इसका रेशियो निकालना है। तो यार आप बताओ, फटाक से निकालेंगे, क्या बड़ी बात है। 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। बताओ R1 कितना है बेटा 6 इंटू 6 अपॉन बताओ R2 कितना है 12 इंटू 12। मल्टीप्लाई भी नहीं करना, यही काट दो। 6 1 जा 6 2 जा 12, अगेन 6 1 जा 6 2 जा 12, तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा कितना 4, तो रेशियो कितना आ गया 1:4। तो आंसर कितना आ जाएगा 1:4। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो, आप लोग जब ये वीडियो लेक्चर देख रहे होगे ना, तो माइंड में रखना कि ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है इनमें से कुछ क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं तो फिर आप सेलेक्टेड ही क्वेश्चन करोगे। ये ऑलरेडी सेलेक्टेड क्वेश्चन है बेटा, इसमें से और सेलेक्ट मत करना है ना, ये पूरे ही करने हैं आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अ कोन इज 8.4 सेंटीमीटर हाई। क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ते हैं इस बार और आराम से गिवन लिखते जाते हैं। A cone is 8.4 सेंटीमीटर हाइट, तो हाइट ऑफ कोन दिया है 8.4 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द बेस, इसका रेडियस दिया है कितना 2.1 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ स्फीयर, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज। बढ़िया क्वेश्चन है। एक कोन को मेल्ट करके हम स्फीयर बना रहे हैं। तो यार मैथमेटिक्स में एक कंसेप्ट है जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। कभी भी किसी एक चीज को मेल्ट करके जब हम दूसरी चीज बनाते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि वो दोनों चीज का वॉल्यूम हमेशा सेम होता है बेटा। यानी अगर मैं एक कोन को मेल्ट करके एक स्फीयर बनाऊं तो कोन का जितना वॉल्यूम है एग्जैक्ट उतना ही वॉल्यूम उस स्फीयर का भी होगा। ये फंडामेंटल बिल्कुल अच्छे से आप अपने दिमाग में याद रखें। किसी भी चीज को मेल्ट करके कोई दूसरी चीज जब बनाई जाती है तो दोनों का वॉल्यूम हमेशा सेम होता है। और इसी कंसेप्ट का ये क्वेश्चन है जो एकदम जल्दी बन जाएगा अगर आपको ये कंसेप्ट मालूम है तो यहां पर इस कोन को मेल्ट करके स्फीयर बना रहे हैं, तो कम से कम हमको एक चीज मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ कोन मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बोलो करेक्ट है। जस्ट दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट कर दो, है ना। स्फीयर का रेडियस निकालने बोल रहा है, इसको मैं आर डैश बोल देता हूं। आर डैश हमको नहीं मालूम है, ये निकालना है। तो बताओ व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है बेटा, इट इज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो 1/3 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इट इज 4/3 पाई आर डैश का क्यूब, है ना, क्योंकि स्फीयर के रेडियस को मैंने आर डैश बोला है। बोलो क्लियर है। अब पहले तो ये देख लो कि आजू बाजू क्या क्या कैंसिल हो रहा है, क्योंकि जो जो कैंसिल हो रहा होगा उसको फटाक से कैंसिल कर लेना। जैसे देखो यार, ये पाई और ये पाई इक्वल टू के आजू बाजू है, डायरेक्ट कैंसिल कर लेते हैं। अच्छा देखो, ये 3 और 3 डिनोमिनेटर में भी ये दोनों 3 है भाई, तो ये डिनोमिनेटर के भी दोनों 3 को आप बिल्कुल कैंसिल कर सकते हो। ऐसा करोगे तो कैलकुलेशन और इजी होते जाएगी। अच्छा ठीक है, आर, ये रेडियस ऑफ कोन दिया है कितना 2.1 इंटू 2.1, ठीक है। हाइट भी दिया है इंटू 8.4, बोलो क्लियर है, इज इक्वल टू 4 इंटू आर डैश का क्यूब। बोलो क्लियर है। हमको निकालना क्या था बेटा, हमको आर डैश निकालना है। तो अब आर डैश निकालने के लिए आप देखो यहां पर, इधर मैं सॉल्व करता हूं। ये 4 मल्टीप्लाई में है, क्या उधर जाने से डिवाइड में चला जाएगा। तो तुम बताओ आर डैश क्या आएगा, आर डैश इज इक्वल टू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 8.4 का होल अपॉन, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, होल अपॉन क्या 4। बोलो क्लियर है यहां तक, कोई डाउट। अगेन यहां पर हम कैंसिल कर सकते हैं, अगर आप अच्छे से ध्यान दो तो देखो यहां पर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, अगेन पॉइंट लगेगा, यहां पॉइंट था, और 4 1 जा 4। बोलो करेक्ट है, कोई डाउट। जितना स्मार्टली सॉल्व करो। अच्छा यहाँ क्यूब था, देखो मैंने क्यूब लगाया नहीं, मैं यहाँ क्यूब लगा देता हूँ। ये क्यूब था ना, आर डैश का क्यूब था। तो देखो कितना अच्छा आ गया, ये आर डैश का क्यूब आया आपका 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, है ना। ये तो अब कितना आसान क्वेश्चन हो गया, तुम बताओ। ये क्यूब अगर मैं इधर जाके क्यूब रूट बनाऊं, देखो क्यूब रूट ऑफ 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1,
आपको मालूम है अगर ये क्यूब रूट है तो 3 का पेयर है तो ये बाहर निकल जाएगा क्यूब रूट के। तो 2.1 2.2.1 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज 2.1। तो आर डैश आपका कितना आ गया 2.1। अगेन देखो एमसीक्यूज के हिसाब से बिल्कुल ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगा बनाने में, एक बार कैंसिल करना पड़ा 4 से, खुद ब खुद वो आर डैश आ गया। तो आपको एमसीक्यूज में ऐसा क्वेश्चन जनरली देता भी नहीं जिसका बहुत लंबा कैलकुलेशन जा रहा हो। देखो बड़ा आसानी से आ गया, तो आंसर कितना आएगा 2.1 सेंटीमीटर। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी से मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको हर क्वेश्चन में कुछ नए कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये वाला भी जो कंसेप्ट मैंने इस क्वेश्चन में सिखाया, ये चीज याद रखना, किसी भी चीज को मेल्ट करके कोई दूसरी चीज बनाते हैं ना बेटा, तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहता है। उसी कंसेप्ट से ये क्वेश्चन आया। ठीक है, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो जरा क्या दिया हुआ है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हुज रेडियस इज r by 2। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन निकालने बोल रहा है जिसका रेडियस दिया है हमको कितना r by 2। ठीक बात है। एंड स्लैंट हाइट दिया है ना, स्लैंट हाइट कितना दिया है 12, यानी l दिया है कितना 12। बोला है आप टोटल सरफेस एरिया कोन निकाल के दो जिसका रेडियस r by 2 है और जिसका स्लैंट हाइट जो है बेटा वो कितना है 12। पहले तो मुझे ये बताओ व्हाट इज अ टीएसए ऑफ कोन। टीएसए ऑफ कोन क्या होता है, टीएसए ऑफ कोन होता है पाई आर टाइम्स ऑफ आर प्लस एल। फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले से ही शुरुआत होगी, फॉर्मूला ही याद नहीं होगा तो फिर बहुत दिक्कत है। और मैंने मैक्सिमम 9th क्लास के स्टूडेंट्स को देखा है ना कि फॉर्मूला याद नहीं होता है। आप सबसे पहले ना एक पेज में लाइन से फॉर्मूला लिख लो, या आपके बुक के समरी में भी दिए होंगे लाइन से फॉर्मूलेस, उसको बैठ के ना बेटा आधा घंटा बस पढ़ लो, या आधा घंटा भी नहीं बोलना चाहिए यार, 15 से 20 मिनट बैठ करके पढ़ लो, आप देख लेना आपके पूरे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, वो आपको करने पड़ेंगे। चलो ठीक है, रेडियस और स्लैंट हाइट की वैल्यू दी है, इसमें पुट कर दो यार। चलो देखो, आर की जगह क्या रखना है r by 2, ठीक बात है। यहां पर भी r की जगह क्या रखेंगे r by 2, और l की जगह क्या रखेंगे 2l। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। लेकिन ये इस फॉर्म में दिया नहीं होगा, देखो यहाँ पर आप, है ना, इस फॉर्म में दिया है क्या पाई r by 2 वगैरह नहीं दिया है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया होगा इसको, है ना, हम भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। चलो अब देखो इस स्टेप के बाद ना ऑप्शन को देख के थोड़ा सा कोशिश करना करने की, क्योंकि फर्दर सिंप्लीफिकेशन हमारा काम सिर्फ बढ़ाएगी, है ना, आंसर तक नहीं पहुंचाएगी। तो थोड़ा सा ना यहाँ पर ऑप्शन में गौर करो। यहाँ पर देखो ये कुछ 2 पाई आर टाइम्स ऑफ एल प्लस आर तो दिख नहीं रहा है, ये पाई आर टाइम्स ऑफ एल प्लस आर बाय 4, अगर थोड़ा सा इस पे फोकस करोगे ना आप, तो ये आंसर टाइप हमको दिख रहा है। क्योंकि देखो ये पाई आर टाइम्स ऑफ एल प्लस आर तो नहीं आएगा, 2 पाई आर एल भी नहीं आएगा, कहीं ना कहीं देखना ये आंसर के फॉर्म में आ जाएगा हमारा। अब होगा कैसे ये देखो मैं बता रहा हूँ। एक काम करो, ये जो 2 नीचे है ना बेटा, अच्छा मैं यहां पर लिख के बताता हूँ आपको, आप बताओ क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई आर इंटू 1/2 टाइम्स ऑफ आर बाय 2 प्लस 2l। बोलो क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? अब ये 1/2 को एक काम करो अंदर मल्टीप्लाई करो, अगर 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करूं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो पाई आर टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा r, और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो r by 4 प्लस ये भी हो जाएगा 2l by 2, तो ये 2 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई r टाइम्स ऑफ r by 4 प्लस l। अब ध्यान से देखो ये ऑप्शन नंबर बी वही लिखा हुआ है, बोलो करेक्ट है। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, आपको यहां पर ऑप्शन देख करके सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन को बिना देखे सिंप्लीफाई करते जाओगे तो मे भी शायद आपका कुछ और ही आ जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसको वापस से बना के देखो एक बार, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, ये 1/2 था बेटा, मैंने ये 1/2 सेपरेट किया और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, ये r by 4 प्लस 2l by 2 आ जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया r by 4 प्लस l, पाई आर टाइम्स ऑफ r by 4 प्लस l। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 9। इफ अ राइट सर्कुलर कोन हैज रेडियस 4 सेंटीमीटर, एक राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, उसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ठीक बात है, एंड स्लैंट हाइट 5 सेंटीमीटर, एल दिया है 5 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। अच्छा ठीक है, आपको उसका वॉल्यूम निकालने बोल रहा है तो भाई वॉल्यूम निकालने के लिए तो हमको कोन की हाइट लगेगी, वहां पर फॉर्मूला है हमारे पास एल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट,
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है। अब देखो यार ये एक बड़ा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि यहाँ पर अब हमको पहले इस फॉर्मूले से हाइट निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमको उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीड से बनाना, या तो अगर आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जाएगी तो आप उसको लास्ट में बना लेना, है ना। फिलहाल तो अभी अपन करते हैं, आप भी करो साथ साथ में। तो एल स्क्वायर, तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ से अगर हाइट निकालना है ना, तो ये आर स्क्वायर को इधर ला लो, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बनेगा बेटा, तो एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर है। तो एल इज एच इज इक्वल टू रखते हैं, बताओ स्लैंट हाइट कितना दिया था हमको 5, माइनस रेडियस कितना दिया था 4, तो h आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा बेटा, 25 में से अगर मैं 16 को माइनस कर दूं 9 आएगा, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 3। तो h हमारा कितना आ गया 3। बोलो करेक्ट है यहां तक, है ना। होपफुली आपको यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो आसान तो वैल्यूज को देना पड़ता ना, क्योंकि एमसीक्यूज है, तो h आराम से आ गया हमारा 3। अब इसका वॉल्यूम निकालने बोला है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है बेटा, रेडियस दिया हुआ है हमको 4 इंटू 4 इंटू हाइट कितनी आई हमारी 3। बोलो क्लियर है। ये 3 से ये 3 गेट कैंसल आउट। अगेन अच्छी बात ये कि पाई के टर्म्स में ऑप्शन दिया है, हमेशा एक बार ऑप्शंस देख लेना। तो मैं एक काम करता हूँ, ये 22/7 को वापस से पाई लिख देता हूँ, क्योंकि पाई के टर्म्स में ये आंसर आना है। और 4 4 से कितना आ गया आपका 16, तो हमारा ये आंसर आ रहा है 16 पाई। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। बोलो क्लियर है। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगा इसको भी सॉल्व करने के लिए। पहले हमने हाइट निकाल लिया जो कि आसानी से निकल गया, वॉल्यूम भी बिल्कुल आसानी से निकल गया। तो मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन विद इन 1 मिनट आपका बन जाना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। चलो प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो जरा 10th क्वेश्चन क्या दिया है, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डबल देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला है प्लीज ध्यान दो बेटा यहां पर, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डबल, मान लो एक स्फीयर है जिसका रेडियस है r, कितना है r। अब बोल रहा है कि उसके रेडियस को आपको डबल करना है, यानी मान लो r डैश हो गया कितना 2r, यानी कि रेडियस को डबल कर रहे हैं अपन। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, तो भाई आपको s अप ऐसे अपॉन, या ऐसा लिख देता हूं, एक मिनट, आपको ना s अपॉन एस डैश निकालने बोल रहा है, दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालने बोल रहा है। तो तुम बताओ यार इसका सरफेस एरिया क्या होगा, क्योंकि स्फीयर है 4 पाई आर स्क्वायर, और एस डैश का क्या हो जाएगा 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। बोलो क्लियर है यहां तक। तो अगेन क्या 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद एक बात बताओ, ये हो गया आर स्क्वायर अपॉन आर डैश को कितना लेना था हमको 2r, तो रखो ना भाई, ये देखो 2r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, आर का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कैंसिल आ गया, तो रेशियो कितना आ गया 1:4। कितना है हमारा रेशियो 1:4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बोलो क्लियर है। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। यार देखो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर टीचर्स ना एग्जाम में देते हैं, तो ये रेशियो वाले क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है ना, होपफुली आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर नहीं आया तो बाय चांस फिर से थोड़ा सा बैक जाओ, एक बार आप सुनो और फिर से उसको बिना देखे बनाओ। आपको बनाना पड़ेगा बेटा, सिर्फ वीडियो लेक्चर देखने से, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैथमेटिक्स नहीं होगा। जब तक पेन पेपर लेके बनाओगे नहीं ना, आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो भाई ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, और इसमें ज्यादा टॉपिक नहीं है आपके, एक तो आपका कोन है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, बाकी जो ओल्ड बुक्स में थे बाकी सब सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड तो डिडक्टेड है, तो आपको उनके क्वेश्चंस करने भी नहीं है। ऑनलाइन भी अगर आप सर्च मारोगे कहीं पर भी क्यूबॉइड, क्यूब या सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ तो स्किप कर देना, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ही टाइप के क्वेश्चन है, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। तो उन सारे के लिए इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है। अगर ये आपसे बन गए होंगे तो आपके एग्जाम में भी एमसीक्यूज क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करना।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बेटा।